बम्बई में हाजी शकील साहब दावत बरकातुम, अल्लाह उनको बहुत अच्छा रखे, नेक दिल ताजिर हैं और साहिब निस्बत बुजुर्ग हैं। कई बुजुर्गों की खिलाफत मेरे मुरब्बी। उनके आखिरी बच्ची का निकाह हुआ। निकाह से पहले बात हुई कि भाई जिस लड़के से बात तय हुई तो उसने कहा कि अम्मी अब्बा घर आना चाहते हैं और वालिदा बच्ची को देखना चाहती हैं। तो कोई बात नहीं, कभी भी आ जाओ, लेकिन दिन तय करके मत आना। तो मैंने पूछा हाजी साहब ऐसा क्यों कहा? कहा अगर दिन तय करके आएंगे, घर में पता चलेगा तो बच्ची कुछ ना कुछ तो तैयारी करेंगे ना। तो वो जो देखेंगे वो ओरिजिनल को नहीं देखेंगे, वो कुछ ना कुछ मेकअप की हुई, कुछ ना कुछ बनी संवरी हुई को देखेंगे। मैं चाहता हूँ रियलिटी सामने आए, हकीकत सामने आए। ये कहना आसान है, दिल गुर्दे की बात है। फिर फरमाने लगे किसी भी दिन आ जाओ, किसी भी वक्त आ जाओ, हमारी बच्ची को बनने संवरने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब बावजू पाक साफ रहते हैं। फिर जब बात तय हो गई, मामला तय हो गया, जब मामला तय हो गया तो मामले में ये कहा कि जी जिस दिन निकाह होगा तो मेरे यहाँ इतने साथी, इतने मेहमान होंगे, मेरे साथ आएंगे। तो हाजी साहब ने कहा हाँ आपके मेहमान होंगे ना? कि जी हाँ मेरे हो। तो कहा फिर मुझे क्यों कहा जा रहा है? मेरे दरवाजे पे मत लाना, आपके मेहमान है, अपने दरवाजे पे लाना, निकाह के लिए मजलिस में शरीक करना, वहीं से ले जाना, मेरे दरवाजे पे नहीं। आपके जब दोस्त हैं, आपके मेहमान हैं, तो आप पे फर्ज है ना खिलाना, मेरे ऊपर तो नहीं। आप अगर मेरे घर पर आएंगे तो आप मेरे हैं, मैं आपको जानता हूँ, आपको पहचानता हूँ, आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपकी खिदमत करने का मुकल्लफ हूँ। लेकिन आपके 100 हो, 150 हो, 200, 1000 हो, जो हैं वो आपके हैं, वो आपका मसला है, मेरा नहीं है। इतना साफ कहने वाला मिलेगा कोई? वही होगा जो अंदर से बना हुआ संवरा हुआ होगा और जो सिर्फ अल्लाह से डरता होगा। चुनाचे नहीं बुलाई बारात अपने दरवाजे पर। तो मैं अपने दोस्तों को लेके जाऊं, आओ मेरे बच्चों का निकाह है, आओ मेरे साथ चलो जी, और 1000 2000 मेरे तो न जाने कितने चाहने वाले दुनिया में, सबको मैं बुला लूं जी। उनको किस गुनाह की सजा दूं? उनके घर पे ले जाके सबको कोई खिलाओ इनको। ये है भला कोई तुक है? कोई रिश्ता कोई बनता है इस तरह का कि मैं अपने दोस्तों को वहां ले जाके चढ़ाई कराऊं उनके घर पर? हरगिज नहीं दोस्त। ये बारात लड़की वालों के दरवाजों पे लेना, उतारना जी। और ये बाराती भी कैसे बेवकूफ़ होते हैं जो शेरवानी पहन के जी, जैकेट पहन के, शानदार सुलेम शाही जूती पहन के और टोपी पहन के चले जाते हैं। अल्लाह के बंदे, तो इतना बेगैरत है? किसी अजनबी आदमी के यहाँ आके बैठ गया खाने के लिए, होटल नहीं मिले रास्ते में खाने के लिए, तेरे घर पे खाना नहीं था, दूसरे के दरवाजे पे कहा कि कुछ खिलाओ, मैं आया हूँ भिखारी, खिलाओ आपके दर पर, भर दे झोली जी। ये सब इसके हिडन मतलब होते हैं। अगर आपका रिश्तेदार जो आपको लेकर गया ना हो और फिर आपको खड़ा और लड़के वाले पूछे भाई जनाब कौन हो आप, क्यों आए हो यहाँ, अगर जरा इस तरह से मुंह करके पूछ ले तो जिंदा उठोगे वहां से? ये गैरत मर जाओगे। भाई मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो इतना मुझे तो ये गैरत जो है जीने नहीं देगी। लड़की वालों के घर लड़के वाले जो बारात लेकर जाते हैं ये चोर होते हैं सब, और डाका देकर आते हैं। चोर उसको कहते हैं जो छुप के जाता है, छुप के गया, अपना नाम भी नहीं बताया। चोर का भी नाम बताता है घर में आके, मैं चोर हूँ, फला इब्ने फला हूँ जी, फला सैयद फला शेख हूँ, ऐसा कहता है। चोर चुपचाप आता है। तो ये बाराती चुपचाप ही तो बैठे हैं, ये बोल तो नहीं रहे ना, अपना तारुफ तो नहीं करा रहे, और डाका देकर आए। डाके में हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, डाका चोरी से आला दर्जा है, चोरी का आला दर्जा डाका है, उसमें लूटता है आदमी। तो ये शादी खानों में लूटते हैं, आस्तीनें चढ़ा के बैठते हैं, अरे मियाँ बोटी लेकर आओ ना, ये क्या है, सिर्फ चावल है, कहते हैं कि नहीं? अरे मियाँ अपने घर पे खा लेते, उसके घर आज उसको बेइज्जत करना तुम्हें अच्छा लग रहा है? कि ये कहना किसी को, किसी के यहाँ मेहमान भर के ये कहना कि भाई इसमें बोटी लेकर आओ, जरा रोटी गरम लेकर आओ, जरा जर्दा गरम लेकर आओ, भाई मिठाई नजर नहीं आ रही, मिठाई कहाँ गई यार, ऐसा कहते हैं अपने घर पे? कभी कहते हैं? तो दूसरे के यहाँ उसको जिलील करने के लिए सब क्यों कहते हैं? मैं तो कई मर्तबा ऐसी इज्तिमाई महफिल में जा बैठता हूँ जहाँ 150 लोग जमा हो और तकसीम करने वाला कोई मेरा मुरीद हो, मिलने वाला हो, और वो मेरी रियायत करे कि हजरत बैठे हैं। मैं कहा बेटा सुनो,
वो घर के मालिक ने जो आपको मुकल्लफ किया है सर्व करने के लिए, देने के लिए, उसने ये तो नहीं कहा आपको कि आपके दोस्त हो तो उनको निकाल के देना, आपके शेख हो तो अच्छी तरह से नीचे निकाल के देना, और दूसरे हो तो उनको ऊपर ऊपर से दे देना। याद रखो, तुम्हें मुनसिफ बनाकर आपको खड़ा किया ताकि सब में बराबर तकसीम करो। अगर आप मुझे ज़्यादा दे के जाओगे, तुम भी गुनहगार होंगे और मैं भी गुनहगार बनूंगा। हरगिज़ नहीं है ऐसा करना चाहिए। बस जो आ रहा है हमारे हिस्से में, और जो नहीं आ रहा वो हमारा है ही नहीं, किसी और का है। अल्लाह करे ये बातें, ये जो मैंने सबक आपको सुनाया, ये सबक समझ में आया हो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।